नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ट्राइकोडर्मा के बारे में। ट्राइकोडर्मा के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, परंतु इसकी उपयोग विधि के बारे में आपको अक्सर कंफ्यूजन रहता होगा। तो आज के वीडियो में हम इसके उपयोग तथा इसके उपयोग से होने वाले लाभ तथा इसकी प्रयोग किस प्रकार से हमें करना है हमारी खेती के लिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक हमारी फसलों को मिले और हमारी फसलें रोगों से मुक्त रहें, इस विषय में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में समस्त वैज्ञानिक पहलुओं को समावेश करने का प्रयास किया गया है। यदि आपको हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव स्वस्थ मिट्टी का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो सॉइल सिस्टम होता है, जो मृदा है, एक जीवित तंत्र है, लिविंग सिस्टम है। परंतु यह लिविंग किसके कारण है? उसमें पाए जाने वाले छोटे बड़े सूक्ष्म जीवों के कारण है। अगर ये सूक्ष्म जीव मृदा में नहीं होंगे तो वह एक मृत के समान है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जब तक श्वास हमारी चलती है, सांसें हमारी रहती है, तब तक हम जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से मृदा में सूक्ष्म जीवाणु जब तक रहेंगे, जब तक वो जीवित है, अन्यथा वह मृत के समान है। और उसमें हम ऊपर से कुछ भी डालेंगे, ऊपर से कुछ भी उसको पिलाएंगे, कोई सा भी खाद उर्वरक देंगे, उसको कोई असर नहीं होने वाला जब तक वह जीवित नहीं है। तो हमें ट्राइकोडर्मा के महत्व को समझना होगा। इस बात को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक चम्मच मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी संख्या लाखों में होती है, परंतु इसमें कुछ जीव लाभकारी भी होते हैं, कुछ जीव हानिकारक भी होते हैं। इनमें से एक ट्राइकोडर्मा फंगस है। ट्राइकोडर्मा एक लाभकारी फंगस है। इस वीडियो में आपको ट्राइकोडर्मा की उपयोगिता, जैव नियंत्रण की कार्यविधि, कृषि में इस्तेमाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं, मुद्दों एवं संभावनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको ट्राइकोडर्मा से लेके कोई भी डाउट ना रहे। अब हम जानते हैं सबसे पहले ट्राइकोडर्मा की संरचना तथा इसकी प्राकृतिक निवास कहाँ पे होता है। ट्राइकोडर्मा पौधों के जड़ विन्यास क्षेत्र राइजोस्फीयर में बिना रुके कार्य करने वाला सूक्ष्म जीव है। यहाँ एक लाभकारी मृदा जीव है जो कार्बनिक अवशेषों पर पाया जाता है। कार्बनिक अवशेष जैसे कि गोबर की खाद, जो फसल अवशेष कचरा रहता है फसल का, जिसे हम जला देते हैं, उस पर यह पाया जाता है। इसकी मुख्यतः दो प्रजाति होती है, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कृषि की दृष्टि से उपयोगी है। यहाँ एक जैव कवकनाशी है और विभिन्न प्रकार की फंगस से जो बीमारियां होती है उनको रोकने में मदद करता है। जो केमिकल फंजीसाइड है उन पर हमारी निर्भरता कम होती है। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से रोगकारक जीवों की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके उपयोग से प्रकृति में कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अब हम जानते हैं ट्राइकोडर्मा इस प्रकार से रोगों पर नियंत्रण करता है। इसकी कार्यविधि क्या है? ट्राइकोडर्मा मेनली एक जैव कवकनाशी है। यहाँ रोग उत्पन्न करने वाले कारक जैसे फ्यूजेरियम, पीथियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोटोनिया, ये जो मृदा में पाई जाने वाली फंगस है, वृद्धि को रोककर उन्हें मारकर पौधे में उनसे होने वाले रोगों से सुरक्षा करता है। इसके अलावा यहाँ जो नेमाटोड होते हैं से होने वाले रोगों से भी पौधों की रक्षा करता है। यहाँ मुख्यतः दो प्रकार से रोग कारकों की वृद्धि को रोकता है। सबसे पहले तो यहाँ विशेष प्रकार के प्रतिजैविक रसायन का संश्लेषण एवं उत्सर्जन करता है जो रोगकारक जीवों के लिए विष का काम करता है। और दूसरा है यहाँ प्रकृति में रोगकारक पर सीधा आक्रमण कर उसे अपना भोजन बना लेता है।
या उन्हें अपने विशेष एंजाइम जैसे काइनेटेज बीटा 13 ग्लूकानेज द्वारा तोड़ देता है। इस प्रकार रोगकारक पैथोजन जीवों की संख्या तथा उनसे होने वाले प्रभाव को कम करके पौधों की रक्षा करता है। यहाँ पौधों में उपस्थित रोगरोधी जीन्स को सक्रिय कर पौधों को रोग कारक से लड़ने की आंतरिक क्षमता का विकास भी करता है। आपको जैसा चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की एक तंतु है। इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको ये इसमें जो है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की तंतु है, जो रोगकारक कवक पीथियम अल्टीमम की तंतु पा से कुंडली की तरह लिपटकर उसे कुचलते हैं और बाद में एंजाइम द्वारा उन्हें मारकर भोजन बना लेते हैं। प्रकार से यह कार्य करता है। अब हम बात करने वाले हैं ट्राइकोडर्मा के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में। रोग कारक जो पैथोजन होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, उनकी वृद्धि को रोकता है या उन्हें मारकर पौधों को रोग मुक्त करता है। यह पौधों के रासायनिक प्रक्रियाओं को परिवर्तित कर पौधों में रोगरोगी क्षमता को बढ़ाता है। इसके प्रयोग से रासायनिक दवाओं विशेषकर फंजीसाइड पर निर्भरता कम होती है। जो पैथोजन होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। यह मृदा में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन की दर बढ़ाता है। यह एक बायो फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है। यह पौधे में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ाता है। टमाटर के पौधे में ऐसा देखा गया है कि जहां मिट्टी में ट्राइकोडर्मा डाला गया, उन पौधों के फलों के पोषक तत्वों की गुणवत्ता, खनिज तत्व और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि अधिक पाई गई है। यह पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है क्योंकि यह फॉस्फेट एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को घुलनशील बनाता है। इसके प्रयोग से घास और कई अन्य पौधे में गहरी जड़ों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड से दूषित मिट्टी के जैविक उपचार उनके बायोरेमिडिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें विविध प्रकार के कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बोनेट समूह के कीटनाशक को नष्ट करने की क्षमता भी होती है। बात करने वाले हैं ट्राइकोडर्मा के प्रयोग की विधि के बारे में। इसका उपयोग हमें हमारे खेतों में किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हमें इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यह एक सूक्ष्म जीव है, यदि इसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो इसकी संख्या में कमी हो जाएगी और इससे होने वाले लाभ हमें उतने नहीं मिल पाएंगे, इसके रिजल्ट जितने हमें मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बीजोपचार के द्वारा, सीड ट्रीटमेंट के द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए प्रति किलो बीज में 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर लेना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, इसका एक CFU इसका फॉर्मुलेशन आता है। जैसे हम क्लोरोपाइरीफास लेते हैं 20% EC में आती है, इस प्रकार से इसका भी CFU में से हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें पाउडर में इसकी कितनी मात्रा है। इसमें 2 गुणा 10 की घात 6 PU प्रति ग्राम होता है। मिश्रित कर छांव में सूखा ले, फिर बुआई करें। इसको बीजोपचार कर सकते हैं इसके द्वारा और इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और कंद का उपचार भी हम इसमें कर सकते हैं। कंद वाली फसल अगर हम लगाते हैं तो 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में डालकर 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालना है और उसका घोल बनाकर घोल में जो कंद और बल्ब रहते हैं उनको 30 मिनट तक डुबा कर रखें। इसे छाया में आधा घंटा रखने के बाद बुआई कर सकते हैं। सीड प्राइमिंग। सीड प्राइमिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। बीज बोने से पहले खास तरह के घोल में बीजों को लथपथ कर छाये में सुखाने की क्रिया को सीड प्राइमिंग कहा जाता है। ट्राइकोडर्मा से सीड प्राइमिंग करने हेतु सर्वप्रथम सिलरी जो रहती है प्रति लीटर गारे में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा उत्पाद मिलाएं और इसमें लगभग 1 किलो बीज डुबो कर रखें, जिसे बाहर निकालकर छाया में थोड़ी देर सूखने दें, फिर बुआई करें। ये प्रक्रिया खासकर अनाज दलहन और तिलहन फसल की बुआई से पहले
करना उपयुक्त होता है। अब सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा शोधन भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को 25 किलो जो कंपोस्ट गोबर की सड़ी खाद ले लें, 25 किलो और 1 किलो ट्राइकोडर्मा, दोनों को आपस में मिलाकर 1 सप्ताह तक छायादार स्थान पर रखकर उसे गीले बोरे से ढकें ताकि इसमें बीजाणु अंकुरित हो, ताकि और अधिक मात्रा में ये मल्टीप्लाई हो सके। इस कंपोस्ट को 1 एकड़ खेत में फैलाकर मिट्टी में मिला दें, फिर बुआई या रोपाई कर दें। नर्सरी में भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा उत्पाद प्रति लीटर पानी में घोलकर नर्सरी बेड को भिगोएं। कलम और अंकुरित पौधे की जड़ इसमें डुबाकर इसका उपचार कर सकते हैं। लीटर पानी में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा घोल लें। कलम एवं अंकुरित पौधे की जड़ को 10 मिनट के लिए घोल में डुबाकर रखें, फिर रोपण करें। का उपचार, प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को घोलकर पौधे की जड़ क्षेत्र को भिगोएं। पर छिड़काव, कुछ खास तरह के रोग जैसे पर्णचित्ती, झुलसा आदि की रोकथाम के लिए पौधों में रोग के लक्षण दिखाई देने पर 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ट्राइकोडर्मा से संवर्धित एक खाद भी हम बना सकते हैं। इसके लिए किसान भाई एक व्यावसायिक उत्पाद की छोटी मात्रा से, इससे हमें ये फायदा होगा कि हम कम मात्रा में हमें बाजार से ट्राइकोडर्मा लेना होगा और उससे हम मल्टीप्लाई करके एक बड़े क्षेत्र के लिए ट्राइकोडर्मा का, इसके लिए हमें 100 किलोग्राम 1 कुंटल सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली लेना है। इसे किसी छायादार शेड में फैला कर रखें, फिर इसके ऊपर 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा उत्पाद को भुरक दें और कुदाल या फावड़े से अच्छी तरह मिलाएं। अगर ये सूखी लगे तो हल्की पानी की छींटे इसमें दें। इसके बाद इसे पॉलीथीन से ढक दें और हर 7 दिन के अंतराल पर मिश्रण को मिलाएं। लगभग 20 दिन में खाद ट्राइकोडर्मा संवर्धित हो जाएगा, जिसे खेत में विस्तारित कर अथवा जोत गड्ढे में डालकर फसल लगाएं। बागवानी पौधे जैसे आम, लीची इत्यादि में रिंग बेसिन बनाकर संवर्धित खाद को डाला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ट्राइकोडर्मा के प्रयोग में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पर्माकल्चर फॉर्मुलेशन को उचित एवं प्रमाणित संस्था अथवा कंपनी से ही खरीदना चाहिए। कल्चर फॉर्मुलेशन 6 महीने से ज़्यादा समय पुराना नहीं होना चाहिए। बीज पौधे उपचार का कार्य छायादार एवं शुष्क स्थान पर करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा के साथ साथ कवकनाशी रसायनों का प्रयोग ना करें। जो अन्य फंजीसाइड है उनको इसके साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग के 4 से 5 दिन के पश्चात तक रासायनिक कवकनाशी या फंजीसाइड का उपयोग न करें। सूखी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग न करें। नमी इसके विकास और जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य पहलू। आप खाद बनाएंगे तो इसमें 20 दिन बाद ट्राइकोडर्मा कवक का हरा सा आच्छादन इस पे आपको दिखाई देगा। ट्राइकोडर्मा उपचारित बीज को सीधी सूर्य की किरणों से बचाएं। कार्बनिक खाद में मिलाने के बाद इसे लंबी अवधि के लिए नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपने वर्मी कंपोस्ट में मिला लिया तो इसको आप 20 दिन में इसका उपयोग कर लें। उत्पाद में नमी की मात्रा 8%, pH 7 होना चाहिए। की उपयुक्त अंतिम तिथि 6 महीना होनी चाहिए। 6 महीने में ये निर्माण के बाद आप उपयोग इसको कर लें। अन्य माइक्रोबियल दूषकों से संख्या में अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2 × 10⁴ CFU प्रति ग्राम या मिली लीटर होनी चाहिए। पैकेट पे इस पे लिखा रहेगा 2 × 10⁴, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। के उत्पाद की रख रखाव के बारे में हम बात करते हैं, इसको किस प्रकार से हमें रखना चाहिए। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, इसलिए सामान्य से 3-4 महीने तक इसकी संख्या में विशेष गिरावट नहीं आती, पर समय बढ़ने के साथ इसकी प्रति ग्राम संख्या कम होने लगती है, जिससे इसकी गुणवत्ता पर बहुत असर आता है।
इसलिए पैकेट को अधिक दिन तक रखने के लिए 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको संग्रहित करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा की कंपेटिबिलिटी, अर्थात इसको हमें किन किन रसायनों के साथ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह एक जैविक कार्बनिक खाद और अन्य बायो फर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, बेसिलस सबटिलिस एवं फास्फोबैक्टीरिया के साथ सामंजस्य होता है। ट्राइकोडर्मा रासायनिक कवकनाशी मेटालेक्सिल और थायरम के द्वारा उपचारित बीज के साथ प्रयोग किया जा सकता है, पर अन्य किसी भी रासायनिक कवकनाशी फंजीसाइड के साथ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके अपनी खेती में लंबे समय तक रोग से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।